दोस्तों, आज का समय एडवांस्ड एज कहा जाता है। पुराने समय के मुकाबले ये समय काफी एडवांस टेक्नोलॉजी और हाईटेक गैजेट्स का है। जब हम इंसान पूरी तरह से इन गैजेट्स और साइंस के द्वारा बनाई गई इन मशीनों पर निर्भर हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने हाथ में मौजूद इस मोबाइल को ही देख लीजिए, जिससे आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी वक्त और कितनी भी बातें कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी ले और दे सकते हैं। इसके अलावा हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी इंसान को लाइव देख सकते हैं या फिर उससे बात भी कर सकते हैं। हजारों लाखों साल पुरानी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें बिना किसी इंसानी मदद के कुछ ही सेकंड्स में मिल सकती है। लेकिन क्या आज से महज कुछ सैकड़ों साल पहले तक हमारे पुराने लोगों ने यह सब अपने ख्वाब में भी सोचा था? इस पर आपका जवाब होगा नहीं। तो जिस तरह से आज का ये पूरा एडवांस सिस्टम सिर्फ कुछ सैकड़ों साल पुराने लोगों की सोच से भी परे था, वैसे ही आने वाले हजार सालों में हमारी पृथ्वी पर जो मंजर या फिर ये कह सकते हैं कि एडवांस सिस्टम मौजूद होंगे, वो आज के हम लोगों की सोच से भी बाहर हैं। क्योंकि जो भविष्य में होने वाला है वो हम लोगों के लिए काफी हैरानी भरा होने वाला है और इन चीजों की कल्पना करना हमारे लिए आज के समय में नामुमकिन है। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं, ये सभी कारनामे हमारी साइंस और साइंटिस्ट ही करने वाले हैं और इसलिए कुछ वैज्ञानिकों द्वारा काफी ठोस आधारों पर आने वाले भविष्य के लगभग 1000 सालों के बाद की भविष्यवाणी करी गई है। और यह कोई नया काम नहीं है, क्योंकि काफी लंबे समय से हमारे कई फिलोसोफर आने वाले समय की भविष्यवाणी करते थे, जिनमें से अधिकतर सच हो जाती थी और कुछ गलत भी साबित होती थी। लेकिन तब के मुकाबले आज का साइंस टेक्निकली ज्यादा डेवलप हो चुका है। साथ ही हमारे पास ऐसे टूल्स और मशीनरी मौजूद है जो पहले के मुकाबले कई ज्यादा बेहतर है, जो ये पता लगाने के लिए काफी है कि आगे आने वाले सालों में हम इंसान इस दुनिया में किस पोजीशन पर होंगे और हमारा लाइफ स्टाइल क्या होगा। हालांकि वैज्ञानिकों का ये प्रेडिक्शन 100% सटीक नहीं हो सकता, लेकिन वो इस बात पर श्योर है कि कहीं ना कहीं वो आने वाले भविष्य की परिकल्पना के काफी आसपास पहुंच चुके हैं। तो आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में कि आने वाले 1000 साल बाद हमारी इस दुनिया का स्वरूप कैसा होने वाला है, यानी कि साल 30,023 में हमारी दुनिया किस तरह से दिखेगी। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साल 3023 में हमारे घर कैसे होंगे? दोस्तों, आने वाले 1000 सालों में हम इंसानों के लाइफ स्टाइल के साथ साथ हमारे रहने वाली जगह में भी काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। जिस तरह कई हजार साल पहले हमारे पुराने लोग यानी कि आदि मानव गुफाओं में रहते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी बुद्धि के हिसाब से झोपड़ियां बनाई, मिट्टी के मकान बनाए और फिर खूबसूरत घर भी बनाए जाने लगे। वहीं इन घरों में मंजिलें बनने लगी और अब तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का भी चलन आम हो गया है। उन आदि मानवों को आज की इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लाकर खड़ा कर दिया जाए तो उनकी आंखें इस सब को देखकर हैरानी से फट जाएंगी। और ऐसा ही आपकी सोच के साथ उस समय होगा जब आप जानेंगे कि आने वाले 1000 सालों में हम इंसान पानी के अंदर तक अपने घर बना चुके होंगे। क्योंकि फिलहाल तो हम इंसानों ने पानी के ऊपरी सतह पर तो अपना घर बना ही लिया है, जिसका एक एग्जाम्पल दुबई में मौजूद पाम आइलैंड है ही। अब वैज्ञानिकों की कोशिश पानी के अंदर खूबसूरत घरों को बनाने की है। और यही नहीं, आगे आने वाले सालों में हम शायद दूसरे ग्रहों में भी अपनी बस्तियां बसा चुके होंगे। यानी कि यह वह समय होगा जब हम इंटरनल प्लेनेटरी स्पेस में अपनी जगह बना चुके होंगे और इन प्लेनेट्स में हम इंसानों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मार्स प्लेनेट ही अब तक ढूंढा गया है। क्योंकि इसके अलावा अभी और किसी प्लेनेट में हमारे वैज्ञानिकों को हमारी पृथ्वी की तरह का एटमॉस्फेयर, पानी और सूरज का जरूरत के हिसाब से तापमान नहीं मिला है। दुनिया भर के कई देश और स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट स्पेस कंपनी आज लगातार कोशिशों में लगी है कि वह दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ को ढूंढ पाए। और जो हमारे इन स्पेस साइंटिस्ट ने पिछले 100 सालों से लेकर 150 सालों में अचीव किया है, उसे देखने के बाद तो आने वाले 1000 सालों में इन्हीं लोगों के द्वारा कोई बड़ी खोज या कोई बड़ा परिवर्तन होने की इसके साथ साथ हमें पूरी उम्मीद है। एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। अगर आप 18वीं सदी के समय की एवरेज लाइफ के बारे में सुनेंगे तो पाएंगे कि उस समय हम इंसानों की एवरेज लाइफ 55 वर्ष की थी, क्योंकि उस समय बाल मृत्यु दर काफी ज्यादा थी
और अपने बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते ज्यादातर लोग किसी बड़ी बीमारी के चलते मर जाते थे। लेकिन आज हम इंसानों की एवरेज लाइफ बढ़कर 80 साल हो चुकी है। आज हमारी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वह बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज आसानी से कर पाती है। और आने वाले 1000 सालों में तो हमारी साइंस उस नैनो तकनीक को भी इजाद कर लेगी जिसमें हम खुद को और भी ज्यादा एडवांस कर लेंगे। और इस बात को साइंस ने सिद्ध भी कर दिया है कि आगे आने वाले 1000 सालों में इंसानी उम्र बढ़कर 125 से 150 सालों के बीच हो जाएगी। साल 3023 में कैसे होंगे यातायात के साधन? दोस्तों, शहरों में मौजूद ट्रैफिक और उससे होने वाले जाम की समस्या से तो आज हम 2023 में ही बुरी तरह से परेशान हैं। आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में ही हमारे शहरों में गाड़ियों की तादाद इतनी बढ़ चुकी होगी कि यह समस्या हम इंसानों के लिए सिरदर्द बन जाएगी। और इस समस्या के समाधान के लिए इंजीनियर जहां आज भी फ्लाई ओवर की मदद ले रहे हैं, वहीं आगे आने वाले हजारों सालों बाद तो ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट का नजारा ही दूसरा होगा। क्योंकि आने वाले टाइम में रोड पर ही प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको चलता हुआ नजर आएगा, जिसका नजारा कुछ ऐसा होगा। इसके अलावा रोड के ऊपर रोड और पुल के ऊपर पुल भी नजर आएंगे। भविष्य में थोड़ा और आगे जाने पर हम पाएंगे आसमान में उड़ते हुए वाहनों को। जी हाँ दोस्तों, उस समय शायद उड़ने वाली कार्स अपने अस्तित्व में आ चुकी होंगी और ये एयर ट्रैफिक उस समय मौजूद ऊंची ऊंची इमारतों के बीच से होते हुए गुजरा करेंगे। ये पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा डेवलप और हाई टेक्नोलॉजी से लैस होंगे, जिनमें आपस में क्रैश होने या फिर एक्सीडेंट होने का खतरा भी नहीं होगा। उस समय की ये कार्स पास चलने वाली कारों से कम्युनिकेट करने वाली होंगी, जिससे एक्सीडेंट का रेशियो बहुत ही कम हो चुका होगा। स्पीड की बात करें तो उस समय तक इन ट्रांसपोर्ट्स की स्पीड बहुत बढ़ चुकी होगी, यहाँ तक कि हमारे एरोप्लेन की स्पीड भी काफी हो चुकी होगी। कुछ महंगे ट्रांसपोर्ट में नैनो सुपर कंप्यूटर का भी प्रयोग किया जा सकता है, जो साइज में एक चिप के बराबर ही होंगे और तकनीक के मामले में बहुत ही हाई क्वालिटी के होंगे। शायद इनके बारे में अभी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। 1000 सालों बाद कैसा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर? दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का ताज आज बुर्ज खलीफा के ऊपर सजा है, लेकिन आगे आने वाले कुछ सालों में यह बदलकर उस बिल्डिंग के नाम हो जाएगा जिसका कंस्ट्रक्शन का काम लगातार जोर शोर से चल रहा है। यह है जद्दा टावर, जो लगभग 3308 फीट ऊंचा है। लेकिन आज से कुछ सैकड़ों साल पहले तक हमारी दुनिया में इतनी ऊंची बिल्डिंग्स मौजूद नहीं थी। हमारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के विकसित होने और मशीनों के नए नए प्रारूप बनने से आज इंसान इन हैरत अंगेज लंबाई लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी हिसाब से 1000 साल बाद के इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स के बारे में सोचेंगे तो ये लेवल कितना ऊंचा होगा, इस बात का आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा आगे आने वाले साल में ऐसी बिल्डिंग्स बनेंगी जिनमें सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल यूज होगा। दोस्तों, बीते समय में जब हमारे आदि मानव शिकार करके जानवर के मांस को कच्चा खाते थे, तब उनके जबड़े और दांत मांस को चबाने के लिए बहुत ज्यादा अधिक मजबूत और शार्प थे। लेकिन जब आग पर भूनकर खाना खाया जाने लगा, तब हम इंसानों के जबड़े और दांतों के आकार में परिवर्तन हुआ, जो बदलते हुए आज के समय में काफी छोटे दांतों और छोटे जबड़े के रूप में हम इंसानों के अंदर मौजूद है। आगे आने वाले हजारों सालों में ये दांत और भी ज्यादा छोटे और कम नुकीले होने की संभावना है। इसके अलावा सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों का धरती पर ज्यादा मात्रा में आने की वजह से आगे आने वाले सालों में हम इंसानों का स्किन टोन ज्यादा डार्क हो जाएगा। इसके अलावा आने वाले समय में हम इंसानों की हाइट बढ़ेगी, वहीं वजन कम होने की वजह से हमारी बॉडी लंबी और पतली नजर आएगी। अगर दिमाग की बात करें तो आज लगातार इस पर बढ़ते बोझ की वजह से इसकी वृद्धि देखी जा रही है, जो आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा हो सकती है। लगातार ही इंफॉर्मेशन और नॉलेज को अपने अंदर जमा करते करते दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जो आगे आने वाले हजारों सालों में लगातार विकसित होता ही रहेगा। इस वजह से इंसानों का ये दिमाग ग्रोथ करने के साथ साथ आकार में भी बड़ा नजर आने लगेगा। वहीं उस समय तक हमारी दुनिया में बोले जाने वाली हजारों भाषाओं में से कुछ ही भाषा अपने अस्तित्व में रह जाएंगी। लोग एक ही इंटरनेशनल लैंग्वेज को अपना लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी आगे की वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे।
तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।